गजगजा के गजगजा के गजगजा। फर्स्ट टाइम जो है तेने मुझे बुलाया अपने कैबिन में, पप्पी दे दे। एक्सक्यूज मी, कल रात को मिडनाइट के वक्त आप हमारे क्वार्टर में क्या करने आई थी? क्यों ना मैं थारे क्वार्टर में ना आ सकती? पहली बात नो, और दूसरी बात भाई अगर किसी क्वार्टर को उस वक्त रात के आना भी है तो इन्फॉर्म करके आइए ना, ताकि वो आदमी आपको वहां नहीं मिले। क्यों न किस प्रकार की क्रियाक्रम चले हैं वहाँ पे कि रात में कोई आ ना सके? भाई देखिए, दरवाजे के पीछे हम आराम से इत्मीनान से बैठ के पीते हैं। मेरा मतलब है कि हम दूध पीते हैं, और वैसे भी हमारी सुलक्षणा होने का है कि किसी के सामने दूध मत पिया करो, अंडरस्टैंड? भाई ऐसा है ना, थारी इस घनघोर समस्या का एक सोल्यूशन मन ने दिखे, तुम्हारे से शादी कर ले, आवन जावन की जो है टेंशन खत्म। अगर आपने हमारे क्वार्टर में इस तरह बिन बुलाए मेहमान की तरह टपकना बंद नहीं करा ना मिस्टर डाला, तो हम आपको बिना बताए कहीं यहाँ से दूर चले जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। अरे तू जाके तो दिखा, तू जाके तो दिखा, तू जाके। ओ गोपी, तू तो बड़ा खुश लग रहा है। हाँ यार, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरी बीवी अब मुझसे खुश है। तेरी बीवी तुझसे खुश? हाँ यार, हमारे बीच ना झगड़ा ही इसी बात के लिए होता था। वो अपने सपने पूरा करना चाहती थी और मैं उसको रोकता था, लेकिन दोस्त 4 दिन में ही ना किसी ने मेरी सोच ही बदल दी। किसने? पूजा ने। तेरी नई पड़ोसन है? ओ नहीं यार, वो तो हर मंडे टू फ्राइडे ठीक रात को 9 बजे मेरे घर आती है। क्या कह रहा है यार? और तेरी बीवी कुछ कहती नहीं? ओ नहीं यार, मेरी बीवी नहीं तो उससे मिलवाया है। लो, हो गई पूजा मेरे भी घर की। ओहो गोपी, तू टीवी सीरियल की बात कर रहा है। लो, हो गई पूजा इस घर की? हाँ यार, मुझे कंफ्यूज कर दिया। लहंगा पहन लो, है मटकी ले लो, सर पे चोली पहन लो, नक कुएं के पास खड़ी ग्रामीण औरतों की तरह गॉसिपिंग करते रहते हो। काम धंधा कतई मत करना। मैडम, कुछ काम होगा तो करेंगे ना। अब सुबह से कोई केस तो आया नहीं है, तो अब क्या करें? एक्सक्यूज मी मैडम, मैं हूँ जॉली सिंह इनोसेंट। आई एम जस्ट मैरिड खिलखिला के। ना तो इनोसेंट ना होता, कसूरवार होता तो क्या कर लेता तू? इनसे कुछ होता भी है जो कर लेते? ओहो, करमबीरनी ना के करवाना चाह रही है तू? कौन हो रही तू? मैं हूँ पॉली। पॉलिटेक्निक? मैं पॉली इनोसेंट, इनकी नई नई बीवी। ओहो, नवीन पुस्तक क्या समस्या होगी थारी? मैडम, चक्कर यह है कि 2 साल से तो हमारा अफेयर चल रहा था, लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इसकी डैडी का यह मानना है कि मैं निहायती निकम्मा किस्म का इंसान हूं जो कोई काम ठीक से नहीं कर पाता। डैडी ठीक ही तो कहते थे, अब तो देख भी लिया। 2 मिनट के लिए चुप रहो ना। मैडम, फिर क्या हुआ, मैंने किसी तरह इसको राजी कर लिया, हमारी शादी हो गई। अब हम हनीमून के लिए होटल में गए, एक कमरा बुक किया, लेकिन उस कमरे की छत जो है ना, वो कई जगह से टपक रही थी। एक वाटरफॉल सा बन गया था। 3 बार तो ये नहा भी ली। दरअसल क्या है ना, इसको नहाने का बहुत शौक है मैडम। और मुन्ने रैप्टा बजाने का घना शौक है। पॉइंट की बात कर, यहाँ जो है ना अपने धर्मशाला में खोल रखी। पॉइंट मैडम, कॉम्पनसेशन। हमको कॉम्पनसेशन चाहिए। आप उस होटल के मैनेजर को यहाँ बुलाइए, FIR लिखवाइए और हमको कॉम्पनसेशन दिलवाइए। कम से कम 10 रात और 10 दिन का फ्री स्टे तो मिलना ही चाहिए हमको, ताकि मेरी पॉली को भी पता लग जाए कि मैं कोई कच्चा काम नहीं करता हूँ। ओ गोपी। हाँ जी जी। भाई धरकेला उस मैनेजर ने जो दूसरों की बीबियों ने जो है ना मंदाकिनी बनाए दे रहा। खड़े हो जाओ यहाँ पे। मम्मी जी आ गई। भाई चाचा ताऊ ना, मैनेजर कौन है तुम दोनों में से? जी मैनेजर मैं हूँ, पी के गिर पड़े। इतना कब पी लिए थे यार कि पीकर गिर पड़े? जी नहीं, हम पी के नहीं गिर पड़े, हमारा नाम है पी के गिर पड़े। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो मेरे असिस्टेंट श्रीवास्तव पूछ लो। सर ये वैसा ही वाला पूछना है जैसे एक बार आप जलेबी चुराते वक्त पकड़े गए थे और हलवाई ने आपकी गुत्ती पकड़ के पूछा था कि तूने जलेबी चुराई है या नहीं। इजी इजी बॉय। ओके 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 सर ओके। ओ हो गया भाई, इसने पहचाने है तू मैनेजर? हाँ, अरे ये तो वही है, वही। कौन है ये?
गुलगुले। हाँ, याद आया, ये तो वही है मिस्टर जॉली सिंह, खिलखिला के, है ना? हाँ, ये वही हैं जिन्हें आपने अपने होटल में एक ऐसा कमरा दिया है जिसकी छत नहीं है, झरना है। हाँ, और उस झरने में इसकी बीवी 3 बार नहा भी ली है ना जी। नहीं, दरअसल मैडम बात ये हुई कि ये जिस रूम में ठहरे थे ना, उसकी बराबर ऊपर के कमरे में जो ठहरा था वो नहा रहा था। नहाते नहाते सो गया और गलती से नल चालू रख दिया। अब हुआ ये कि उसके रूम में पानी भर गया जो लीकेज होकर इनके रूम में पहुंच गया ना। और इन दोनों के रिलेशनशिप में जो लीकेज करवा दी तेने, उसका क्या? देखिए, हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार है मैडम। सर, ये वैसी ही वाली गलती है जैसे एक बार मंदिर के बाहर पब्लिक ने आपको बहुत पीटा था और आपने पब्लिक से कहा था कि अरे मैंने गलती से किसी और के जूते पहन लिए हैं। इजी ओके। देखिए मैडम, हम कंपेंसेशन देने के लिए तैयार है। भाई कंपनसेशन की तो जहां तक बात है ना, तो कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। भाई तू जो है इन दोनों मियां बीबी को 10 डे 10 नाइट के लिए अपने होटल में फ्री स्टे देगा। क्लियर? हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, कमरे में पानी नहीं आना चाहिए। ठीक है मैडम, ये पी के गिर पड़े का वादा है, रूम में बिल्कुल पानी नहीं आएगा। पर मम्मी जी पानी पी लीजिए। मैडम, आप यहाँ ये लॉकअप में क्या कर रही हैं और इतनी उदास क्यों हैं? मम्मी जी इसलिए उदास हैं क्योंकि डैडी जी का कल रात से कुछ पता नहीं। अरे पड़े होंगे कहीं, मतलब गए होंगे कहीं। नहीं, मैडम ने हर जगह ढूंढवाया है पर कुछ पता नहीं चल पाया है। ओके बाय। भाई कहीं ऐसा तो ना हो गया कि मक्खन सिंह सच में ही हमेशा के लिए मन छोड़ के चला गया हो। मैडम, आप जब भी सोचती हैं गलत सोचती हैं। मैडम, ये भी तो हो सकता है कि सर किसी ट्रक के नीचे आ गए हों। आकाश पाताल एक करवा दो, मक्खन सिंह ने ढूंढ के लाओ। ये चलिए आइए, मैं कह रहा हूं, नहीं अच्छी बात नहीं है ये। देखिए, आप पी के गिर पड़े पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक तो ऐसा है हमारी चौकी का इंस्पेक्टर ना मिल रहा, और दूसरा तुम तीनों भाई इस चौकी को चांदनी चौक समझ के जो है सैर सपाटे के लिए आ जाते हैं यहाँ। ये क्या हो गया? क्या समस्या हो गई है? मैडम, क्या मैडम? पानी नहीं आया। अरे तो यही तो तुम चाहते थे कि पानी ना आए। हाँ, लेकिन देख भी काका जॉली, अब लेकिन बेकिन कुछ नहीं, जैसा तुमने चाहा था वैसा हो गया। अरे वैसा नहीं हुआ। मैं चाहता था कि छत से पानी ना गिरे, लेकिन बिल्कुल पानी नहीं आया, बाथरूम में भी पानी नहीं था। देखिए मैडम, आपके सामने इसने कहा था मैं इसे ऐसा रूम दूं जिसमें पानी ना आए। अब जब पानी नहीं आ रहा है तो भी ये घसीट के मैं यहाँ ले आया। सर, ये वैसा ही वाला घसीटना है जैसे एक बार आपको म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी ने साइकिल में बांध कर बहुत बुरी तरह से घसीटा था। इजी बॉय। ओके सर, ओके। अरे मैडम, आपको तो मालूम है ना मेरी बीबी को नहाने का कितना शौक है। अब बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो वो ऊपर के किसी रूम में चली गई है नहाने, और पता नहीं कितने घंटे हो गए और वो नहाई जा रही है और निकल नहीं रही, और इनकी वजह से हुआ ये सब। भाई एक काम करो, तुम लोग अपने घर को निकलो। बालको, हाँ जी जी। ना इसकी बीबी ने धर के लाओ, और उस आदमी ने भी जिसने हमाम खाना खोल रखा है इसके रूम के ऊपर। अरे मक्खन सिंह कहाँ मर गया यार? मैडम, क्या हो गया? अरे तू तो उस पोली और उस आदमी को लाने गया था, खाली हाथ कैसे आ गया तू? मैडम वो अरे बोल ले। अरे शर्मा क्यों रहा है वो के हैं? मैडम, मैं अपने मुंह से तो कह नहीं पाऊंगा। मैं बाहर जाता हूँ और उन दोनों को अंदर भेजता हूँ। आप खुद ही देख लीजिए कि वो आदमी कौन है। अच्छा भेज। चलो भाई अंदर। है तू? मक्खन सिंह? अरे हाँ भाई, हम होटल के कमरे में तू क्या कर रहा था? भाई चैन की बांसुरी बजा रहे थे।
रेस्ट एंड रिलैक्सेशन का नाम सुना आपने? नहीं सुना होगा, क्योंकि आपके मोटे हवलदार ने वहां पे आकर हमारे नाक में दम कर दिया। क्या कसूर है हमारा? है क्या कसूर है हमारा? अरे कसूर इसका हो रहा राम तेरी गंगा मैली का। अरे भाई बिना चैन ना पड़ रहा है इसके कलेजे में। अरे यो थारे रूम में नहाने को गई थी तो अब वापस आई है। क्या हो रहा था रूम में इतनी देर? भाई हम तो अपने पैजामे के साथ लेटे मेरा मतलब है हम तो अपना पैजामा पहनकर लेटे हुए थे। अब आप हमें एक बात बताइए, अब एक महिला अगर हमारे होटल का कमरा तोड़कर अंदर आए और हमसे कहे कि उनके कमरे के बाथरूम का पानी खत्म हो गया और वो हमारे कमरे के बाथरूम का पानी इस्तेमाल करना चाहती है, तो हमें क्या कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं? हमने तो हाँ कह दी, तो इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। अब हमें क्या पता कि ये घंटे लगा देंगी बाथरूम के अंदर। अरे यो तो घंटों ना आ रही थी, तू क्या कर रहा था घंटों तक? कहा था ना मैंने अश्लील लोग अश्लील विचार। भाई देखिए ये तौलिया ले जाना भूल गई थी, इसलिए सोशल सर्विस के नाते हमने तौलिया अपने कांधे पे ओढ़ा और हम बाथरूम के बाहर खड़े हो गए कि जब ये आएंगे इन्हें तौलिया हम दे देंगे। लेकिन ये तो बाहर आ ही नहीं। देख लीजिए तौलिया अभी कांधे पे लटका हुआ है। थारे से तो जो है ना मैं बाद में निपटूंगी। तू बरसात की औलाद है, झरने की बेटी। अरे इतना नहाती क्यों है तू? इसके जिम्मेदार मेरे डैडी हैं। डैडी कहां से आ गया केस में? अरे गुलगुले। मैडम मैं जानता था आप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैडम होश में आइए, मैडम होश में आइए। के बाप को बुलाओ। अब क्या बताया मैडम, पहले कभी इतना नहीं नहाती थी। और डैडी पहले बहुत नहाते थे। तो अब नहीं नहाते क्या? नहीं नहाते इसलिए तो मैं इतना नहाती हूँ, ताकि मुझसे इंस्पायर होके डैडी पहले जैसे हो जाए और पहले की तरह नहाने लगे। क्यों अंकल, नहाता क्यों ना है? क्या बताऊं मैडम, बहुत ही लंबी दास्तां है ये। लो वो क्या है कि मैं दिन में पहले 5 बार नहाता था। एक दिन मैं अपने मुंह हाथ पैर सब जगह साबुन लगा करके नहा रहा था कि इसकी मम्मी हमारे घर के प्लम्बर के साथ भाग गई। वो हमारा नल बंद करके चला गया। उस दिन से मुझे नहाने से नफरत हो गई है। वो दिन है और आज का दिन है कि मैं कभी नहीं नहाया। देखा बेटी, तुम्हारे पति ने हमारे घर की हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों को पुलिस चौकी में खुलवा दिया। मैं पहले कहता था ये तेरे लायक नहीं है, एक काम ये सही नहीं कर सकता है। देख बेटी अभी भी मौका है, देख तेरा हनीमून भी नहीं हुआ है। हाँ तू चली चल मेरे साथ, मैं तुझे इससे भी अच्छा लड़का दिलवा दूंगा। चल, चल। नहीं ऐसा मत करना पॉली प्लीज। देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट में शावर ले आऊंगा, घर में एक फाउंटेन बना दूंगा, वहीं नहाते रहना, टैंकर खड़े कर दूंगा, जाना मत प्लीज प्लीज पॉली। नहीं, डैडी सही कह रहे। काश पहले मैं इनकी बात मान जाती। चलिए डैडी। चल बेटी। नहीं पॉली प्लीज पॉली। देखिए मैडम इसमें मेरी क्या गलती है? भाई अगर तो जो मैं सोच रही हूँ ना वो सही है तो गलती किसकी है और किसकी ना जो सब जान जाएंगे। फिलहाल तो जो है ना उस मैनेजर के असिस्टेंट ने धर के लाओ बाल को। चलो काम पे लगो। भाई आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? अरे बंद कोई ना कर रखा, तैने जो है ना हम अपने साथ मिलाने के चक्कर में हैं। देखो यार हमें कुछ लोगों पर शक है और वो लोग तुम्हारे होटल के कमरा नंबर 302 में ठहरे हुए हैं। हम बस ये देखना चाहते हैं कि उस कमरे में हो क्या रहा है। और उसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमें पता है तुम बहुत समझदार आदमी हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। मॉम भाई थारी तो समझ ना आ रहा तो यू आर अ बेस्ट फॉर अस यूजलेस आदमी है। नहीं होल्ड करके आप लोग रूम नंबर 402 में रुकिए और उसके फर्श में छेद कर दीजिए और वहां से देखिए कि 302 नंबर कमरे में क्या हो रहा है। भाई ऐसे कैसे फर्श में होल हो जावे? अरे यो बकवास आइडिया दे रहा मैं इसने ढेर कर दूंगी यहीं। अरे नहीं, हमने जॉली सिंह के ठीक ऊपर वाले कमरे के फर्श में भी बिल्कुल वैसे ही होल किया था। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कह दिया? हमारा शक सही है, बाल को पानी टपका ना है बल्कि टपकाया गया है। नहीं, इस आदमी ने ऐसा क्यों किया है? लगता है इस पे किसी ने प्रेशर दिया है। यो छोरी ने करेक्ट बात बोली है।
पर प्रेशर दिया किसने? मैडम 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 एक गड़बड़ी हो गई है। मेरी बेटी पॉली का कल से कुछ पता ही नहीं है। डैडी मैं आ गई। बेटी तुम इसके साथ? अब डैडी हनीमून अकेले तो नहीं मना सकती थी ना? अरे अच्छा हुआ आप इनको ले आए। अरे इनके होटल में हनीमून मनाया हमने। क्या बढ़िया कमरा दिया आपने इस बारी। ओए होए मजा आ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पानी भी सही जगह से आ रहा था और सही मात्रा में आ रहा था। थैंक यू थैंक यू। ये झूठ है। किसने कब तुम्हें ऐसा रूम दिया? ये झूठ बोल रहा है। सर ये वैसा ही वाला झूठ है जैसे आपने अपनी बीवी से कहा था कि मेरा मिसेस टंडन के साथ कोई चक्कर नहीं है और आपकी बीवी ने आपको वाइपर से मारा था। इजी बॉय इजी। नो सर नो, अब मैं इजी नहीं रह सकता। आपके कहने पर ही मैंने इन दोनों को अच्छा वाला कमरा दिया और इनका हनीमून भी बहुत अच्छा हुआ है और इनके बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे सर। गिर पड़े मुझसे धोखा देख लूंगा मैं तुम्हें। मैं आपसे कैसे धोखा कर सकता हूँ? आपके कहने से मैंने जोली के रूम में होल बनाया। आपके कहने से जोली के रूम का पानी बंद कर दिया। अब तो फिर मैं आपके कहे बिना ऐसे कैसे कर सकता हूँ? वाह भाई, यो ही उगलवाना चाह रहे थे हम थारे मुंह से ना। हम तो पुलिस है भाई, इतनी नॉलेज तो हमें भी है कि यो जॉली सिंह इनोसेंट से इसके संग जो भी हो रहा था ना, वो हो कोई ना रहा था बल्कि कोई करवा रहा था। और करवा रहा था यो बेटी का बाप। भाई हमने तो सुना है कि बाप जो है बेटी का घर बसाने के लिए दुआएं करते हैं, और तू एक बाप है जो बेटी की गृहस्थी बसने से पहले ही न उसने उजाड़ने के चक्कर में हो रहा है। शर्म ना आती? डैडी आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। आई हेट यू डैडी, आई हेट यू। बस बस पॉली बस, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। मैं ही इतना बुरा हूं, मुझे तुम्हारी लाइफ से हटाने के लिए उनको ये सब करना पड़ा। मैडम प्लीज ये एफआईआर वापस ले लीजिए। भले ये मुझे अपना दामाद नहीं मानते हो, लेकिन मैं तो इनको अपना ससुर मानता हूँ और मैं अपने ससुर को जलील होते हुए नहीं देख सकता। भाई एक दामाद यो है और एक ससुर हो रहा तू। भाई तैने जो है इतने कुकर्म करे, फिर भी यो तैने बचाने के चक्कर में हो रहा। जरा सी भी शर्म बाकी हो ना तो दामाद ने जाके गले लगा। लाखों में एक है यो। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। वाह 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 मैडम वाह। इनका तो हो गया, लेकिन अब इनका क्या करें? बेटा आज खुशी का दिन हो रहा है, हैं? दो लोग एक हुए हैं और इनकी आंखों में भी आंसू आ गए हैं, जो कि फुल गारंटी से मन ने पश्चाताप के आंसू दिखे हैं। और भाई पश्चाताप से बड़ी सजा कोई किसी ने क्या ही देगा। जाओ ऐस करो सबके सब। थैंक यू सर। ये वैसे ही वाला थैंक यू है जैसे आपने जूली बार डांसर को कहा था। इजी बॉय इजी। इजी बॉय इजी इजी। भाई वाह वाह मिस्टर डाला, वाह कैसे केस सॉल्व किया आपने। ओ सर ज्यादा ओवर फ्रेंडली होने की कोई जरूरत ना हो रही। मन ने बुला रहा है वो। कहीं तू कर दे हमारा भी एक केस सॉल्व और बना दे लव स्टोरी 2050। 2050? भाई मिस्टर डाला छोड़ दीजिए शादी की आश, क्योंकि ये सब है बकवास, क्योंकि देश बंडा इस बिंदास।